जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शियोगिता। मैं आज आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको सोमवार की व्रत कथा सुना रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार का व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी और पार्वती की पूजा करता था। उसकी शक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया था। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने कहा, साहूकार आपके सच्चे मन से भक्ति करता है, इसलिए इसकी इच्छा आपको पूरी करनी होगी। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बेटे की उम्र केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुन रहा था। वह इससे न तो खुश था और न ही दुखी। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। उसे विश्वास था कि भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। कुछ समय बाद साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उसका बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी में भेज दिया गया। बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी ले जाएं और रास्ते में यज्ञ करें। जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाए वहां ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दक्षिणा देना। इसी प्रकार दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। वहां रास्ते के समय एक नगर की राजा की बेटी का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से वह शादी करने वाली थी वह एक आंख से काना था। राजा ने इस बात को छिपाने की एक योजना के बारे में सोचा था कि उसके बेटे की एक आंख नहीं है। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से शादी करवा दूं। शादी के बाद मैं इसे पैसे देकर भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। दूल्हे के कपड़े उस लड़के को पहनाकर राजकुमारी से उसकी शादी कर दी गई। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था, उसे यह सही नहीं लगा। मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह आंख से काना है। मैं तो काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि बारात दुल्हन को वापस लिए बिना ही चली गई। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी नगर में पहुंच गए और वहां जाकर भी उन्होंने यज्ञ किया। उस दिन साहूकार के बेटे के 12 वर्ष पूरे हो गए थे। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार थोड़े ही समय में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भतीजे को देखकर मामा विलाप करने लगा। संयोग से शिवजी और माता पार्वती उसी समय वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की यह पीड़ा दूर करनी चाहिए। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, कृपया इस बच्चे को और उम्र दो, नहीं तो इसके माता पिता भी इसके अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ शहर चला गया। दोनों उसी शहर में पहुंचे जहां उसकी शादी हुई थी। उसी नगर में यज्ञ का भी आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ठान लिया था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह अपनी जान दे देंगे। लेकिन अपने बेटे के जीवित रहने की खबर पाकर वह बहुत खुश हुआ।
उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, तुमने भक्ति भाव से सोमवार के व्रत किए, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके पुत्र को लंबी आयु दी है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।